आप सभी को नमस्कार। मैं आशीष चौहान एक बार फिर से आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं अपने चैनल प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस समस्याओं के समाधान पर। हम एक बार फिर से आपके साथ आए हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा कि किस तरह से आसानी से मात्र 10 मिनट में आप जो पूरे टेंस को सीख सकते हैं, और आज हम इसी कड़ी में आगे लेकर आए हैं। जैसा हमने बातचीत करी थी आपसे कि हम बात करेंगे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के विषय में, लेकिन इससे पहले हम उस टेंस में जाएं पास्ट और फ्यूचर में। मैं चाहता हूं कि सिर्फ आप देखें कि इंग्लिश बोलना कितना आसान है। सिर्फ एक टेंस की मदद से, विद द हेल्प ऑफ द ओनली प्रेजेंट टेंस यू कैन स्पीक इंग्लिश बेटर देन अदर। सो यहाँ पर आप हमारे साथ बने रहिए। सिर्फ आप प्रेजेंट टेंस की मदद से, वर्तमान काल की मदद से आप अंग्रेजी दूसरों से बेहतर बोल सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, बहुत ही आसान है ये बोलना और ये करना, लेकिन जब हमारे अंदर की बात आती है कि हमसे क्या होगा, तो वो ऐसा होता नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत लोग इस टेंस को जानते हैं, प्रेजेंट टेंस बहुत आसान है। यदि हम उनसे बात करें, हम आज आपसे को प्रेजेंट टेंस सिखाएंगे, वो कहेंगे तो बच्चों का खेल है। वास्तव में ये बच्चों का है यदि आप इसे सीख जाते हैं, और इंग्लिश बोलना उतना ही आसान है। मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश बोलना प्रेजेंट टेंस की मदद से आज हम बातचीत करेंगे आपके साथ। इट्स वेरी इजी टू स्पीक इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ द ओनली प्रेजेंट टेंस। विल सी द लेटर ऑन रेस्ट ऑफ द थिंग्स, बट today we'll see how the present tense can help a lot. If you have command on the present tense, it will help a lot to speak in English. So आप हमारे साथ रहिए, देखिए कैसे हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस की मदद से एक अच्छी और बेहतरीन अंग्रेजी बोल सकते हैं। और यदि इंग्लिश बोलने की बात करी जाए, तो इससे पहले कि हम इंग्लिश बोले, हमें समझना भी बहुत जरूरी होता है ताकि हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। और हम रिस्पॉन्स करने के बाद जिस व्यक्ति से हम बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन हम करते हैं, उससे कम्युनिकेट करते हैं, उसका हम रिप्लाई कर सके। गिविंग रिप्लाई वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन इज स्पीकिंग. So it's very needed to learn. It is very needed to think about how it is easy, how we can have the command and with the method of the grammar. Then it will help. It will help in your life and make it easy, and you will understand English in very easy way. तो इससे पहले जब हम अंग्रेजी बोलते हैं, बातचीत करते हैं, सीखते हैं, तो हमें समझना बहुत जरूरी है ताकि जब हम उसका रिस्पांस करते हैं, उसका उत्तर देते हैं, तो आसानी से समझ में आए। और जैसा आप देख रहे हैं, हम आज बात करेंगे सिर्फ प्रेजेंट टेंस की मदद से किस प्रकार से बेहतर इंग्लिश आप बोल सकते हैं। इंग्लिश से हिंदी सीखेंगे और हिंदी से भी इंग्लिश सीखेंगे, क्योंकि जैसा कि हम हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी बोलने वाले लोग हैं, तो हमें दोनों तरफ से होना है। क्योंकि जब हम किसी इंग्लिश पर्सन से बातचीत कर रहे हो, तो हम उसकी इंग्लिश को समझ सके और उसकी इंग्लिश को रिस्पॉन्स कर सके। तो इंग्लिश से हिंदी भी हमें आना चाहिए और हिंदी से इंग्लिश भी आना चाहिए। इफ यू विल हैव कमांड ऑन योर बोथ फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, देन ओनली यू विल बी एबल टू स्पीक द इन्फ्लुएंसिव इंग्लिश. So how you can have command on this your portion? It's very easy. Just you have faith and believe that you can do and you can speak. And mostly I will recommend you. You can see my video on this present tense. मेरा एक वीडियो है, आप उसे देखेंगे आप किस तरह से टेंस मात्र 10 मिनट में सीख सकते हैं। मैंने उसमें बताया है कि प्रेजेंट टेंस के पूरे भाग को, चारों उसके प्रकार को हम उसमें बातचीत करें, और इसी के मदद से हम आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आप सब कुछ जानते हैं बट आप करते नहीं है। यू नो मोस्टली थिंग्स बट यू डोंट प्रैक्टिस एक्चुअली, सो दैट्स व्हाई यू आर फेल. इफ यू आर फेल, नो प्रॉब्लम. मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप असफल रहे हैं, आप नहीं बोल पाए हो, लेकिन दिस शुड बी द पैशन इन योर लाइफ सो दैट यू कैन स्पीक वेरी वेल. ये आपके जीवन में एक जो है उज्जील उत्साह होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए कि आप सीखेंगे. then only it will help you a lot to you speak English very well in very short time. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपके जीवन में ऐसा है कि आपके अंदर तेज तीव्र इच्छा है कि आप सीखेंगे, तो आप बोल सकते हैं. आप देखते रहिए हमारा ये चैनल समस्याओं का समाधान पूरी रीस. If you have any problem and questions, you can just comment me, and either you can ask me problems.solutionforyou@gmail.com. You can ask me on my WhatsApp number also, and you can have contact with me. If you have any problem, we will solve there. Will make, if it is a mostly problem for all the students, I will make the videos for them. So it's very easy. बहुत और बहुत ही आसान है. आप बने रहिए हमारे साथ.
हम यहाँ पर जैसे आप समझ रहे बातचीत कर रहे हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग को हम कैसे अपने मजबूत कर सकते हैं, हम कैसे ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं इस इंग्लिश स्पीकिंग में। तो मैं प्रिय बताना चाहूंगा, ग्रामर पर आप कमांड करिए, बेसिक उसका आपको मालूम होना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ ओनली प्रेजेंट टेंस यू कैन स्पीक इंग्लिश बेटर देन अदर। सो हाउ इट विल बी, मैं आपको बताऊं ये कैसे होगा। आप कमांड रखिए। फर्स्ट यू विल हैव टू बी कॉन्फिडेंस दैट यू कैन डू एंड यू कैन स्पीक, दिस विल हेल्प यू लॉट। एंड जस्ट यू हैव वंस अगेन आई विल रिकमेंड you see my video where I have taught in 10 minutes you can learn all the tenses and it will help you a lot in your life to speak English better than other. So हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे और बातचीत करेंगे इसकी डिटेल्स के माध्यम से कि किस प्रकार से किन किन क्षेत्रों में हम इससे बातचीत कर सकते हैं। जस्ट आई हैव कम हियर टू इंट्रोड्यूस यू दैट्स यू नीड टू बी नॉट वरी that you can't speak English. Just have faith and confidence you can do and you will speak better than other. तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि आप बेहतर कर सकते हैं और आप एक बेहतरीन व्यक्ति हैं। आपको अपने में विश्वास रखना है और you will do and you will achieve. Actually it's very very easy. I'm not going to giving you instruction, rules, regulation to speak English. It's very simple. Just I will say it's very very simple. आप सिर्फ अपने daily your routine life just you observe the things and try to translate it into English. आप अपने जीवन में, दिनचर्या के जीवन में जिन चीजों को देखते हैं, try to translate in English. It will help you a lot in your day to day life. And the things from English to Hindi, when you listen something, observe it, analyze it, and see how the rules is up, how the words are using in that. So see the helping verb and the verb, and you will find the better way to translate from English to Hindi. From English to Hindi, you need to first catch the helping verb and verb. This will help you to translate from English to Hindi. It's very easy. In the later video I will talk to you all these things and I will make you know how you will recognize in what tense this sentence is coming. So हम अगली वीडियो में अब आपसे बहुत जल्द बातचीत करेंगे इन सारी समस्याओं पर आधारित लेकर कि किस प्रकार से आप किसी भी वाक्य को पहचान सकते हैं कि ये वाक्य जो है किस टेंस का है और किस प्रकार से आप उसको हिंदी समझ सकते हैं। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, यहाँ से हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी दोनों हमारे और आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप एक बार फिर से उस वीडियो को देखें। वेरी सून आई विल बी बैक टू यू विथ यू द लेटेस्ट वीडियो एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट टू स्पीक इंग्लिश बेटर देन अदर. Keep in your mind, be with us. Thank you. God bless you.